हम इस समय है परशुराम के माता रेणुका और पिता जमदग्नि के तपोभूमि के पवित्र स्थान पर। तो दोस्तों यहाँ पर हर साल जो है बहुत ही विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे, आपसे कहेंगे उधर दिखाइए माता रेणुका जो कि जमदग्नि ऋषि के कहने पर परशुराम ने अपने माता के सर को धड़ से अलग कर दिया था। तो हम माता अखंडा देवी के स्थान पर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे उसके बारे में, किस प्रकार जमदग्नि के कहने पर परशुराम जी ने अपने माता का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं उस मंदिर पर देखने का प्रयास करते हैं। भगवान रामचंद्र जी का आगमन बहुत पहले इसी रास्ते की तरफ से हुआ था। हाँ, इसी रास्ते जाने चूँकि बगल में राम घाट भी है, तो वहाँ उनका विशेष रूप से वो था, लेकिन इसी मार्ग से जाना उनका हुआ था उस समय। राम जी ने अपनी माता का धड़ अलग किया था। हम लोग हैं जमदग्नि आश्रम में और यहाँ पर हर साल मेला लगता है। कथा है, वास्तव में वास्तविकता है। उनका नाम माता रेणुका है। हम लोग अपभ्रंश में अखंड माता, अखड़ो माता के नाम से जानते हैं। इनके दो बेटों ने इनकार कर दिया। मेरी माँ है, मैं कैसे जो है कि इनको काटूं। परशुराम से जब जो है जमदग्नि ऋषि बोले हैं ना, तो परशुराम ने कहा कि हमको जितना कहिए उतना खंड हम कर दें। अखंड देवी वही रेणुका है। बाद में जमदग्नि ऋषि जो है ना परशुराम जी के ऊपर खुश हुए, बोले कि बेटा हम आपके ऊपर बहुत खुश हैं, आप जो कुछ मांगना हो मांग सकते हैं हमसे वरदान। तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे भाई साहब सहित मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। चूँकि पितृभक्ति को दिखाने के लिए परशुराम जी ने अपने पिता के पितृ आज्ञा मानने के लिए जो उन्होंने माता का धड़ अलग कर। नमस्कार दोस्तों हम इस समय है परशुराम के माता रेणुका और पिता जमदग्नि के तपोभूमि के पवित्र स्थान पर। तो दोस्तों यहाँ पर हर साल जो है बहुत ही विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे, आपसे कहेंगे उधर दिखाइए माता रेणुका जो कि जमदग्नि ऋषि के कहने पर परशुराम ने अपने माता के सर को धड़ से अलग कर दिया था। तो हम माता अखंडा देवी के स्थान पर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये तपोभूमि का पावन जो स्थली है ये कब से है और इसका क्या प्रसंग देखने को मिलता है। तो पहले आपका नाम बता दीजिए अपना जो है। हमारा नाम सतई राम है। अच्छा, तो जैसे इसमें मतलब जमदग्नि ऋषि का आश्रम है ये, तो इसका मतलब क्या प्रसंग देखने को मिलता है? पहले से यहाँ पर सुनने में आता है भगवान रामचंद्र भी सारे यहाँ पर आए थे जो है। हाँ, रामचंद्र जी यहाँ आए थे। तो दोस्तों हम चाचा जी से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जमदग्नि ऋषि के कहने पर परशुराम ने अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो चाचा जी ये प्रसंग हमने सुना है बहुत जो है, तो क्या ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप जो है। सही परशुराम ने जो है ना इनके दो बेटों ने इनकार कर दिया। अच्छा, कि मेरी माँ है, मैं कैसे जो है कि इनको काटूं। परशुराम से जब जो है जमदग्नि ऋषि बोले हैं ना, तो परशुराम ने कहा कि हमको जितना कहिए उतना खंड हम कर दें। तो इनको 3 खंड में किए हैं जी। तो 3 खंड में किए हैं, तो क्या मतलब अभी मंदिर यहाँ पर क्या जो माता अखंडा देवी का मंदिर है ये प्रसंग जुड़ा है क्या इससे कुछ? हाँ। तो क्या मतलब वही अखंड देवी वही रेणुका है। रेणुका माता जी की जो मतलब वो हुआ वही मतलब मंदिर के रूप में। बाद में जमदग्नि ऋषि जो है ना परशुराम जी के ऊपर खुश हुए, बोले कि बेटा हम आपके ऊपर बहुत खुश हैं, आप जो कुछ मांगना हो मांग सकते हैं हमसे वरदान। तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे भाई साहब सहित मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। हाँ, जिंदा किए हैं। तो जो है कि रेणुका जी बोली है कि अगर जब हम आपके नेत्र से नज़र से उतर गए हैं तो हमको जीना ठीक नहीं है। इसे जैसे मैं पहले थी वैसे जो है ना हमको फिर कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे माता अखंड देवी के मंदिर में और वहाँ पर कुछ लोगों को जानने का प्रयास करेंगे और आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ भी जो भी व्याख्या है, जो भी ये त्रेता युग की जो भी प्रसंग जुड़ता है वो त्रेता युग से संबंध रखता है। और दोस्तों आपको हम यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है जो कि हर साल लगता है, तो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, पूरा उसकी डिटेल देने का प्रयास करेंगे जो है। तो दोस्तों हम लोग हैं जमदग्नि आश्रम में और यहाँ पर हर साल मेला लगता है, जो मेला बहुत ही विशाल है। आप देख पा रहे होंगे, अगर उधर दिखा दीजिए जो है काफ़ी दूर जो कि फैला हुआ है। तो आप इस प्रकार से मेला जो बहुत ही भव्य मेले का जो है यहाँ पर आयोजन होता है, जो कि हर साल होता है। तो दोस्तों आपको हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे जो है। और यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे अखंडा देवी के मंदिर में और वहाँ के बारे में आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जमदग्नि के कहने पर परशुराम ने अपनी माता का सर धड़ से अलग किया था। तो दोस्तों बहुत ही प्राचीन और त्रेता युग की ये बात है और बहुत ही प्राचीन धरती है ये।
जो कि जौनपुर में पड़ती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे दोस्तों आपको पूरा व्यू दिखाने का। चलिए हम लोग चलते हैं अखंड देवी के मंदिर में। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं माता अखंडा देवी के मंदिर में। तो दोस्तों आपको दिखाने का पूरा यहाँ का प्रयास करेंगे और दोस्तों आपको दिखा दीजिए इस समय इसके पहले हम लोग थे बाबा परमहंस के मंदिर में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और चलते हैं वहाँ पर और जानने का प्रयास करते हैं स्थानीय लोगों से। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना भव्य मेला यहाँ पर आयोजन हुआ है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको मोटरसाइकिल बहुत ही पहले पार करनी पड़ती है कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और भागदौड़ हो सकती है, इसलिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है कि आप अपने साधन को कृपया वहीं पार करके आएँ। दोस्तों इस सब बातों को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अखंड देवी के मंदिर में और आपको बताने का प्रयास करते हैं किस प्रकार जमदग्नि के कहने पर परशुराम जी ने अपनी माता का धड़ से अलग कर दिया था। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं उस मंदिर पर देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम लोग माता रेणुका के मंदिर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और आप सामने देख पा रहे होंगे माता रेणुका का पावन स्थल आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, आप दिखा दीजिए जो है। और दोस्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ रही है, जो कि आप देख सकते हैं। आपसे कहेंगे चल तो दिखा दीजिए। हम लोग पहुँच चुके हैं माता रेणुका के पावन स्थल पर। तो दोस्तों आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर जिसका प्रसंग की त्रेता युग में देखने को मिलता है, क्योंकि रामचंद्र जी भी इस स्थान पर आ चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग अंदर चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। कृपया आपसे कहेंगे आप कृपया इधर साइड दिखा दीजिए कैसे देखने में व्यू आता है। आप थोड़ा माता जी के थोड़ा स्थान को आप दिखाइए। अब आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर एक नदी है जो कि काफ़ी प्राचीन नदी, जो कि गंगा गोमती नदी के नाम से जो प्रसिद्ध है, इसका वर्णन वेदों पुराणों में मिलता है। तो दोस्तों अंदर एक पुजारी जी उपलब्ध हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं और ये मंदिर का कब से प्रसंग देखने को मिलता है। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका वर्णन वेदों पुराणों में देखने को मिलता है, जो कि माता रेणुका से संबंध रखता है। तो पुजारी जी आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे इसके मंदिर के बारे में जो है। जय माता जी। तो दोस्तों यहाँ पर एक पुजारी जी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ कब से रह रहे हैं और ये मंदिर की जो भी प्रसंग है ये कब से देखने को मिलता है। तो पुजारी जी आप थोड़ा अपना नाम बता दीजिए पहले जो है। मेरा नाम डॉक्टर गंगाधर शुक्ल है। जी जी। और ये माता अखंड देवी माता रेणुका का स्थल है, परशुराम जी की माता जी का। और यहाँ बहुत ही अनादिकाल से यम द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन यहाँ इस तरह के मेला, दर्शन और स्नान और दान का विशेष पूर्ण बताया गया है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो हम अभी वहाँ पर एक लोग मिले थे, उनसे हम पूछ रहे थे तो बता रहे थे यहाँ पर कि भगवान राम का भी यहाँ पर आगमन हुआ था। थोड़ा इसके बारे में बताने कुछ प्रयास करिए आप। भगवान रामचंद्र जी का आगमन बहुत पहले इसी रास्ते की तरफ से हुआ था। इधर से होकर गए। हाँ, इसी रास्ते जाने चूँकि बगल में राम घाट भी है, तो वहाँ उनका विशेष रूप से वो था, लेकिन इसी मार्ग से जाना उनका हुआ था उस समय, जो प्रायः प्राचीन के लोगों ने हम लोगों को तो बताया। आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे जैसे कि माता अखंडा देवी जो स्थापना हुई, इसका प्रसंग क्या देखने को मिलता है। इसे अभी हम सुन रहे थे इसमें कि जमदग्नि जी के कहने पर जो है, मतलब परशुराम जी ने जिनके अपनी माता का धड़ अलग किया था, वो जो कथा है वास्तव में वास्तविकता है, क्योंकि पितृभक्ति को दिखाने के लिए परशुराम जी ने अपने पिता के पितृ आज्ञा मानने के लिए जो उन्होंने माता का धड़ अलग कर दिया था। लेकिन जैसे ही माता का धड़ अलग किया, वैसे ही तुरंत अपने पिताजी से उन्होंने कहा कोई वरदान मांगो, और वरदान उन्होंने मांगा कि पुनः इनका धड़ जो है जैसे है तैसे वो ये अखंड हो जाएं, जिससे इनका अखंड ज्यों का तो बना रहे। तो वही से तभी से इनका माता अखंड देवी के नाम मतलब स्पेशल उनका नाम माता रेणुका है। हम लोग अपभ्रंश में अखंड माता, अखड़ो माता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार जानकारी पुजारी से देखने को मिली है। तो हम क्या नाम से थोड़ा आप माता जी के एक बार दर्शन कराइए, दर्शकों को एक बार दर्शन कराइए आप जो है, ताकि वो भी देख सकें यहाँ पर कितना पावन कितना पुराना स्थान यहाँ पर है। का बहुत बुजुर्गों से पहले से चला आ रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हाँ क्या कर रहे हैं? प्राचीन सिद्ध पीठ, पूजा पाठ, अखंड देवी मंदिर, स्नान ध्यान सब कुछ चला आ रहा है। बोले अयोध्यानाथ की, बोले चारों भैयन की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों माता रेणुका देवी जी के हम लोग स्थान पर आए और काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमको देखने को मिली और पूरा माहौल यहाँ का भक्तिमय हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा जो है, और यहाँ पर हर साल मेला भी लगता है, तो आप लोग यहाँ पर मेले का भी लुत्फ ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिखाना चाहेंगे, आपसे कहेंगे कृपया आप चारों तरफ दिखा दीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार देखने को व्यू आपको मिलता है। आप देख सकते हैं सामने एक पुल है, तो इसी बगल में अखंड देवी का मंदिर है। तो दोस्तों हम लोग पुजारी से बात कर रहे थे, तो वहाँ पर पुजारी जी ने मास्टर जी का जिक्र किया, जो कि काफ़ी योगदान दिए हैं शायद यहाँ के विकास के लिए, इस मंदिर के लिए जो है। तो मास्टर जी आपका नाम क्या, पहले नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम श्रवण कुमार मौर्य, मुनक्का मौर्य है। जी जी।
जी, मैं जमैथा से ही निवास करता हूँ। जी सर। और जो परोपकार का कार्य होता है जहाँ तक हो सकता है हम करते हैं, और लोगों से जन सहयोग ले करके, और जन सहयोग से कार्य होता है परोपकार में। जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है जो आप सहयोग करते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या आपका सहयोग रहा है, इसके बाद थोड़ा हमारा बताइए। जन सहयोग रहा, जैसे देखिए यहाँ भगवान महर्षि जमदग्नि का, ऋषि जी का यहाँ पर महिमा लगाया गया, माता रेणुका अखंड देवी का भी महिमा लगाया गया, भगवान परशुराम का जन्म स्थल कर्मस्थल है उनका भी महिमा लगाया गया, परम पूज्य बाबा परमहंस तपोस्थली यहाँ पर तपोभूमि है, इसे यहाँ पर उनका भी महिमा लगाया गया। आदि गंगा गोमती माँ के बारे में भी महिमा उनका लगाया गया है। जौनपुर से जमदग्निपुरम का इतिहास के बारे में महिमा बताया गया है। तो मतलब वो जो जी, जो महिमा मतलब जो महिमा जो इतिहास है, जैसे रामायण के बारे में हो, रामायण किसी को पढ़ के न बताया जाए, अच्छा, मतलब रामायण ही रामायण रह जाएगा, मतलब लिखा गया जी, है उसको लिखा गया चल्ले के रूप में। जी जी जी। और जैसे बोर्ड है तो बोर्ड में लिखा हुआ बड़ा, जैसे हमारा टारगेट है कि साफ सफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है, स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पेड़ पौधे पर लगाने के लिए हमारे गांव में, और से मेरा गाँव जमैथा, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत कुछ बोर्ड लगाए गए हैं। अब तक हमारे 19 बोर्ड लग चुके हैं। जो गाँव में आपको दिखेंगे, यहाँ पर बोर्ड दिखेंगे, वहाँ बाबा पर दिखेंगे, रास्ते में भी बोर्ड दिखेंगे। यही सब विकास कार्य रहा। घाट की साफ सफाई को लेकर के अभी हम लोग कल पर थे, यहाँ पर काफ़ी लोगों का जन सहयोग रहा। तो प्राचीन सिद्ध माँ अखंड देवी के मंदिर से हम लोग इस समय होकर हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ एक मास्टर जी मिल गए हैं, तो इनको हम साथ लेके जाएंगे परमहंस जी के मंदिर में। तो वहाँ पर थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि वो उसकी स्थापना कब से हुई थी, परमहंस जी की कुटिया वहाँ पर कब से है, वो समाधि लेते थे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।